वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी तोकीर शेयर कर रहे हैं। तोकीर कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं कराची से हूँ। आज से तकरीबन 9-10 साल पुरानी बात है। मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करता था। मेरी जॉब मेरे एक दोस्त ने ही लगवाई थी। वो वहाँ पर रिसेप्शन पर था, तो उसने किसी से कहकर मेरी भी वहाँ पर ड्यूटी लगवा दी। मेरी कोई स्पेसिफ़िक जॉब नहीं थी। कभी मुझे कोई काम दे दिया जाता था, कभी मुझे कोई काम दे दिया जाता था, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि एक आधी सीट खाली होगी रिसेप्शन पर, फिर वो मुझे दे दी जाएगी। मुझे काम की तलाश थी। ये जो जॉब मैं कर रहा था इसकी भी मुझे सैलरी मिलती थी। एक रात 12 बजे की बात है, गर्मियों का मौसम था, तो मुझे रिसेप्शन पर ही मैं अपने दोस्त के पास बैठा था, तो हमें कॉल रिसीव हुई सीनियर डॉक्टर की। उन्होंने ये कहा कि सुबह डॉक्टर्स की कोई टीम आ रही है और उसने ऑपरेशन थिएटर, ओटी का और जो मुर्दा खाना है उनका उन्होंने विज़िट करना है स्पेशली। तो इनकी अभी से सफाई करवा दो, क्योंकि उनका पता नहीं चलता, समटाइम वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं। मेरे वो जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम लोग अभी करवा देते हैं, क्योंकि अक्सर ऑर्डर्स जो वो डॉक्टर थे उसको ही बता दिया करते थे। जैसे ही फ़ोन बंद हुआ उसने मुझे कहा कि एक काम आ गया, तुम ऐसे करो, तुम पहले जाकर मुर्दा खाना की सारी सफाई वगैरह कर लो, देख लो, क्योंकि अभी वहाँ पर कोई भी डेड बॉडी नहीं थी। उसके बाद हम ओटी की मिलकर सफाई कर लेंगे, अगर वहाँ पर कुछ हुआ तो हम क्लीन कर लेंगे। मैंने उसे कहा कि ठीक है। 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। मैं मुर्दा खाना की तरफ चला गया। मैं पहले भी वहाँ पर 1-2 दफ़ा जा चुका हूँ, किसी काम के सिलसिले में ही। मुर्दा खाना जो था वो हॉस्पिटल की बिल्कुल लास्ट गैलरी में था। बिल्कुल वो लास्ट पर गैलरी थी। उससे पहले 2 वार्ड्स आते थे जो अक्सर बंद रहते थे और ख़ाली रहते थे। उन वार्ड्स के एंड पर एक गैलरी थी जिसकी बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पर वो मुर्दा खाना था। काफ़ी बड़ा वो मुर्दा खाना था। मैं वहाँ पर गया, मेरे पास ही कीज़ थी। जैसे ही मैंने वो 2 वार्ड्स मैंने क्रॉस किए, मुझे ऐसा लगा जैसे उन वार्ड्स में कोई चल फिर रहा है। मुझे लगा कि हॉस्पिटल है, रश रहता है, तो वैसे ही मुझे ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन बाकायदा मुझे किसी के भागने की जैसे आहट महसूस हुई थी। खैर मैं चला गया और मैंने जाकर खोला, उसे मुर्दा खाना खोला। एकदम से बड़ी अजीब सी स्मेल, क्योंकि वहाँ पर अक्सर दवाइयों की, मेडिसिन की बदबू रहती है, तो मेरे वो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। मैंने थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा खोल दिया। मैं अंदर गया, मैंने लाइट्स ऑन की। एक अजीब सी वहशत थी, एक अजीब सा खौफ था कि यहाँ पर मुर्दों को रखा जाता है, डेड बॉडीज़ को रखा जाता है। ये सोच करना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत जहन पर एक खौफ तारी हो जाता है। और मैं बिल्कुल अकेला, उस तरफ कोई भी नहीं था, कोई भी स्वीपर, कोई भी और मेरे साथ हेल्पर भी नहीं था। मैं अकेला था। मैंने अभी वहाँ पर कुछ स्ट्रेचर्स थे, उनको एक साइड पर किया। जैसे मैंने सफाई करनी शुरू की, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से वो जो कुछ स्ट्रेचर्स थे और कुछ टेबल्स भी होते हैं, एक दो जो स्ट्रेचर्स थे जैसे उसे बार बार कोई धकेल रहा है। मैंने वो बिल्कुल एक कॉर्नर पर किए हुए थे, लेकिन वो बिल्कुल सेंटर में आ जाता था। मुझे लगा शायद इसके जो व्हील्स हैं वो ठीक नहीं है, इसलिए ये बार बार मूव हो रहा है। मैंने फिर उसको एक साइड पर जाकर बिल्कुल बाकी स्ट्रेचर्स के साथ रख कर उसके आगे एक टेबल था छोटा सा, वो रख दिया। अब मैं उस हिस्से की सफाई करने लग गया। वहाँ पर कुछ बॉक्सेस भी थे, उनको भी खोलकर चेक किया सारा। जैसे ही मैं अभी तीसरे बॉक्स को खोलने लगा था, तो 5वें नंबर पर जो बॉक्स था, एकदम से वो 5वें नंबर वाला बॉक्स जो था एकदम से वो खुल गया। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया। जैसे वो खुला, बाकायदा मुझे उसमें एक डेड बॉडी नज़र आई। मैं जानता हूँ कि उस वक्त मेरी क्या कंडीशन थी। मेरी चीख निकल गई कि अभी तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि कोई भी डेड बॉडी नहीं है मुर्दा खाना में।
मेरी चीख निकली और एकदम पीछे हटा मैं। उन स्टेशंस की तरफ मैं भागा, उसी साइड पर दरवाज़ा था। एकदम से वो लाइट ऑफ होगी और बाकायदा मुझे महसूस हुआ कि जैसे मुर्दा खाना का दरवाज़ा किसी ने बहुत ज़ोर से बंद किया है। वो जो कोई भी था जो वहाँ पर मैंने उस 5वें नंबर वाले डिब्बे में, उस बॉक्स में जिस डेड बॉडी को देखा था, वो बाकायदा तौर पर जैसे बैठा हुआ था। वो कोई औरत थी, उसके खुले हुए बाल थे, बिल्कुल अंधेरा था। हल्की सी रोशनी बाहर रोशनदान से अंदर आ रही थी, जो बाहर गैलरी में लाइट जल रही थी। वो बहुत डरावनी मखलूक थी, वो जो कोई भी थी। वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लग गई, जिस तरह से वो हल्की सी दबी दबी आवाज़ों में रो रही है। रोते रोते एकदम से मुझे बाकायदा, मैं उसको देख रहा हूँ जैसे वो चीज़ जो है उस बॉक्स से बाहर आ रही है। मेरे सामने वो खड़ी थी, मैं बुत बना ये सब देख रहा था। तभी एकदम से मैंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर दिया। शोर मचा रहा था, मैं चिल्ला रहा था। मैं रिसेप्शन से बहुत दूर था, सेंटर में 2 वार्ड्स का गैप था। पता नहीं किसने मेरी आवाज़ सुनी, मुझे नहीं पता। 5-10 मिनट के बाद बहुत तेज़ी से कोई भागता हुआ आया। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, वो कोई आदमी था। बाहर से दरवाज़ा किसी ने कुंडी लगा दी। उसने बस मुझे पकड़कर बाहर खींचा, बाहर निकाला और तेज़ी से मेरा हाथ पकड़कर उसने भागना शुरू कर दिया। उस आदमी की भी हालत बड़ी गैर हुई थी, पता नहीं उसने पीछे से क्या देखा। मैं चिल्ला रहा था, शोर मचा रहा था। जो रिसेप्शन पर मेरा दोस्त था, वो वहाँ से कुछ और लोग जैसे लोगों के साथ आए हुए होते हैं, विजिटर होते हैं, वो सब आ गए। मैं इतना खौफज़दा था कि मेरे से बोला नहीं जा रहा था, मैं थर थर काँप रहा था। उस आदमी को भी पानी पिलाया गया। उस आदमी ने कहा कि मैं वार्ड नंबर 3 में जा रहा था। मुझे ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने की और किसी की चीखने की आवाज़ें आई। जब मैंने देखा तो वो दोनों वार्ड्स तो खाली थे, लाइट्स भी ऑफ थी। तभी मैं थोड़ा सा आगे गया तो मुझे उस गैलरी से आवाज़ आई। जब मैं वहाँ पर गया तो ये बंदा चीख रहा था। बाहर से दरवाज़ा बंद था और जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, इसके पीछे एक बहुत कदावर, बहुत भयानक चेहरे वाली एक औरत बिल्कुल इसके ऊपर, इसके सर के पास पहुंची हुई थी। अगर मैं इसको ना खींचता, उसने इसको वहीं पर दबोच लेना था। इस जगह पर जिन्नात है। ये जो मुर्दा खाना है या वो जो भी जगह है, वो बहुत आसेब ज़दा है। हम सब डर गए। फ़ौरन से डॉक्टर को इमरजेंसी में कॉल की गई। नाइट ड्यूटी पर कुछ डॉक्टर्स भी थे, वो लोग भी आ गए। जब डॉक्टर्स आए, मैंने उन्हें सारी बात बताई। उनमें से एक डॉक्टर जो थे, शायद वो इस बारे में कुछ जानते थे। उनका ये कहना था कि यहाँ पर कुछ ऐसे वैसे मामलात होते रहते हैं, लेकिन हम लोग इन बातों को इग्नोर कर देते हैं। मैंने भी उसी मुर्दा खाना में 1-2 दफ़ा कोई हलचल महसूस की है। मेरे से पहले भी वहाँ पर कुछ लोग काम करते थे जिनकी ड्यूटी ही सिर्फ वहाँ पर थी। वो वहीं की देखभाल, सफाई वगैरह किया करते थे। उन लोगों ने भी वहाँ पर कुछ ऐसा महसूस किया और वो बिना बताए ही वो नौकरी छोड़कर चले गए। मेरे दोस्त ने जब मेरे से सारी बात पूछी, मैंने उसे A to Z सब बता दिया कि किस तरह से वो बॉक्स नंबर 5 खुला। पहले स्टेटस को कोई छेड़ रहा था और फिर 1 by 1 जैसे वहाँ पर सब कुछ हुआ, मैंने उसे बताया। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गया, मुझे बहुत डर लगता था। उसी टाइम तो मैं घर वापस नहीं आ सका क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी कि मैं बाइक चला सकता या मैं अकेला घर आ सकता। सुबह जब मैं वापस आया, मुझे शदीद बुखार था। अपने घर वालों को ये बात बताई। हमारे इलाके में एक मदरसा था, उन इमाम साहब के पास गया मैं। दम दरूद भी करते थे वो। उनको मैंने जब ये सारी बात बताई तो उनका ये कहना था कि वो कोई भटकती बदरू है, कोई आत्मा है जो बड़े अरसे से उस जगह पर कैद है और वो आधी रात के बाद ही अपना आप जाहिर करती है। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि बाज़ औक़ात हॉस्पिटल्स में ऐसी जगह जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, वहाँ पर ऐसे मामलात हो जाते हैं। बहुत से लोगों के साथ मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं जिनमें वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, उनकी जानों का नुकसान हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी जगहों पर मारे जाते हैं जहाँ पर जिन्नात चुड़ैलें आफते होते हैं, और कुछ लोगों को जैसे वो जिन्नात के अमलियात में मारे जाते हैं तो उनके साथ वो मखलूक़ात वहाँ पर आ जाती है। ये भी उन्हीं में से कोई मखलूक है जो वहाँ पर कैद है और वो अपना आप तब जाहिर करती है जब 12 बजे के बाद वहाँ पर कोई जाता है।
फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम कोशिश करो कि वहाँ पर नौकरी ना करो, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें बार बार तंग करने की और तुम्हारे सामने आने की कोशिश करेगी, क्योंकि तुम पर उसने अपना आप जाहिर किया और वो तुम्हारे सामने भी आई। हो सकता है वो तुम पर हमलावर होने की भी कोशिश करे। मैंने उनकी बात मान ली। उसके बाद मैं जॉब पर तो नहीं गया, लेकिन 1-2 बार अपने दोस्त से मिलने उस हॉस्पिटल में ज़रूर गया। जब भी मैं उस हॉस्पिटल में दाखिल होता था, रिसेप्शन तक भी आता था, मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती थी। मेरा सर पकड़ा जाता था और मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा सर फट जाएगा। मेरे सर में इतनी शदीद दर्द शुरू हो जाती थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा उसके बाद भी इलाज करवाया, दम वगैरह करवाया, लेकिन मुझे सोते हुए बहुत डर लगता था। मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता था कि जैसे मेरे कमरे में कोई मौजूद है। कभी मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं सोता हूँ तो मेरे ऊपर कोई दबाव डालने की कोशिश करता है। फिर मैं कभी भी उस हॉस्पिटल की तरफ नहीं गया, क्योंकि ये खौफ सा तारी होने लग गया था मेरे ऊपर। उसके बाद मेरी अक्सर उस दोस्त से बात होती थी, वो वहाँ पर ही काम करता था, क्योंकि वो सिर्फ रिसेप्शन की हद तक था। उसने कहा कि उसके बाद भी कुछ लोगों के साथ वहाँ पर मामलात होते रहे। कभी वहाँ से कोई डर कर भाग जाता था, कोई कुछ बताता नहीं था। जब वहाँ पर ये मामलात हद से बढ़ने लगे कि कुछ डेड बॉडीज़ वहाँ से गायब हो गई, किसी के पास कोई जवाब नहीं था वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई। कुछ का ये कहना था कि उसी मखलूक ने शायद उनको वो खा गई या उसने कहीं गायब कर दी। कुछ ऐसे मामलात थे। फिर वो मुर्दा खाना हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, उस गैलरी को ही बंद कर दिया गया। वो जो 2 वार्ड्स थे वहाँ पर भी लोगों के साथ अजीबोगरीब वाक़यात होते थे। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मुर्दा खाना में वो रात जब भी मुझे याद आती है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया तौकीर आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nushinvik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर मैं कल स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।